भारतीय महिला बॉक्सर्स ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और एक तरह का कारनामा जो किया है, इससे पूरे स्पोर्ट जो है वो ऊपर गया है। बहुत कम स्पोर्ट है इंडिया में जिस तरह से बहुत कामयाब स्पोर्ट्स में कह सकते हैं। रेसलिंग के बाद शायद सबसे कामयाब स्पोर्ट्स है बॉक्सिंग, जिसमें ओलंपिक्स के लिहाज से अगर बोले तो। और चारों चैंपियन और बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट हमारे साथ है। निखत, आपसे शुरू करते हैं। पिछली बार भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल था, अभी फिर से है। मैं फर्क की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आपको पहले आपको एक स्टार बना दे, ये सुपरस्टार बना। सर, पहली बात तो दोनों मेरे लिए स्पेशल है, बट मोस्ट स्पेशल मेरा लास्ट ईयर वाला होगा क्योंकि वो पहला मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड है। और स्पेशली बाहर कंट्री में जीतना इज वेरी टफ। होम कंट्री में तो होम क्राउड आके आपको चेयर अप करती है, सपोर्ट करती है, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होता है। बट बाहर की कंट्री में खेलना थोड़ा वो नर्वसनेस होता है, डर रहता है। हाँ, तो वो मेरे लिए स्पेशल था। बट ये भी मेरे लिए स्पेशल है बिकॉज ये ओलंपिक कैटेगरी में खेला है मैंने और गोल्ड मेडल जीता है, तो दूसरी बात, और टाइटल डिफेंड किया है मैंने, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और सबकी संघर्ष की अलग अलग कहानियां, लेकिन कामयाबी का जो है, आप जब शुरू हो रहा था टूर्नामेंट तो बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट ने कहा था कि आपको मर्सिडीज देंगे, थार मिल रहा है, आर यू सेटिस्फाइड? हाँ। आईबीए के प्रेसिडेंट ने कहा था कि इनको मर्सिडीज देंगे। उस समय में तो उस समय ये बात हुई थी कि $1 लाख हम सारे गोल्ड मेडलिस्ट को देंगे, जो बिल्कुल इनको दिया गया। आप ये देखिए कितने दूर हम आ गए। 2 लाख से 2 लाख से सीधे 82 लाख, 80 लाख का, और अभी और आगे बहुत जाना है। अगले चैंपियनशिप में आईबीए ने कहा है कि भाई इसका भी हम दुगना देंगे। आज $100,000 जो है उसका अगले बार $2 लाख मिलेगा। और अगर इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया तो आप सोचिए कितने पैसे मिलेंगे। भारतीय बॉक्सिंग से वर्ल्ड बॉक्सिंग को मिला है। बिल्कुल। लवलीना, आपके लिए मतलब जो आपने ओलंपिक मेडल जीता, और इंडिया में ओलंपिक सब कुछ बदल देता है, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत चेंज आया। वेट कैटेगरी भी आपने चेंज किया। आपके लिए अभी भी बहुत स्ट्रगल लगता है, बढ़ा हुआ है फोकस। आपने मतलब इतना ज्यादा गेम पे फोकस किए, बाहर कुछ एंजॉय भी नहीं कर रहे? जब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था तब से मतलब एक ही एम लेके मैं ट्रेनिंग करती थी, हर एक चीज़। क्योंकि मुझे लगता है कि जब बॉक्सिंग में आते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स में आते हैं, फोकस इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जिस चीज़ में ज़्यादा फोकस रखेंगे उसी चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं। तो ओलंपिक मेडल का जो जर्नी था वो तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसको अभी नहीं सोचना है, मुझे आगे की तरफ सोचना है। और ये कंपटीशन मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है कि जो मेरा टारगेट है कि हाँ, मैं लास्ट ओलंपिक में ब्रॉन्ज ला पाई, तो इस बार इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप का गोल्ड मेडल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल भी ला सकती हूँ। तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मेरा जो फोकस है फिर से पूरा बॉक्सिंग में ही रहेगा जी। और बाकी जैसे आपने बोला कि दूसरा जगह कि अभी दिखाई नहीं देता, या फिर मुझे लगता है कि जो एक बॉक्सिंग होता है या स्पोर्ट्स होता है वो एक तपस्या होता है, और हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकते हैं, और हमें जितना ज़्यादा मुश्किलें आएंगे तो मतलब टारगेट जितना बड़ा होता है मुश्किलें उतना ज़्यादा बड़ा आता है। तो हर एक प्रॉब्लम से पॉजिटिव वे लेके हमें चलना है और रिजल्ट जरूर अच्छा होगा। और स्वीटी तो रॉक स्टार है, जितना अच्छा बॉक्सिंग करती है उतना अच्छा बात भी करती है। ऐसे नॉर्मली कहते हैं कि हर मर्दों की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, आपके पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है? बिल्कुल है जी। और हम एक दूसरे को जैसे कि पहले, अभी जैसे शादी से पहले हम 7.5 ईयर हम रिलेशनशिप में थे, तो शादी से पहले मैंने उनके ऊपर फोकस किया, और शादी के बाद अब मैंने बोला कि अब मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ और आप भी थोड़ा मेरे ऊपर फोकस कीजिए ताकि मैं कुछ साल अच्छा कर सकूँ। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और मेरी माँ भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। इवन उन्होंने ना 14 डेज से फास्ट रखा हुआ था मेरे लिए। तो मेरी फैमिली में बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसी मुझे फैमिली मिली है। देखिए कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन कभी जब आपके पास ना बुरा टाइम होता है ना, कोई एक इंसान भी अगर आपके पास होता है ना कि जिसके कंधे पर हम सिर रख कर रो सकें, वो अगर आपको मिल जाता है तो वो मुश्किल दौर आपके लिए ना आसान हो जाता है ना। तो मेरी लाइफ में पहले माँ रहे,
दीपक भी रहे, तो पापा भी, भाई बहन भी मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो भी मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव हुए तो उनमें उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बिल्कुल। और इन सब की एक तरह से अलग कहानी है। जैसे आप विजेंदर को देख के शुरू हुए, उसमें 7-8 साल की थी आप जब विजेंदर ने जीता था, वहां से बहुत आपके लिए भी डिफिकल्ट रहा और आपने कई बार सोचा कि बॉक्सिंग छोड़ दें, जबकि स्टेट में आपको नहीं मिला था आप। लेकिन अब जो यहाँ तक आप पहुंची हैं, फादर या फैमिली, जो आपका बॉक्सिंग फ्रेटर्निटी है, इन सब का सपोर्ट आपको लग रहा है कि आपकी वजह से अब भिवानी में और भी लड़के आएंगे? अभी जैसे मेरे कॉमनवेल्थ में मेडल आया तो सर मेरे गांव से भी कई लड़कियों ने गेम स्टार्ट किया है और हमारे अकेडमी में भी काफ़ी लड़कियों ने अभी बॉक्सिंग स्टार्ट की है। तो अभी वर्ल्ड में आया तो और भी ज़्यादा लड़कियां मोटिवेट होंगी और वो भी स्टार्ट करेंगे। आपको लगता है वहां आ जाएंगे? सर आपसे एक आपको शायद इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन कोई भी स्पोर्ट ऐसा मैंने नहीं देखा। 2017 में आपने ये सारे लड़कियां यूथ में चैंपियनशिप में थे, गुवाहाटी में मैं गया था एक कवर करने, लवलीना थी, ये नीतू थी, साक्षी, प्रीति, ये सारी लड़कियां। ये आपने एक तरह का रोल मॉडल सेट किया है कि आप यूथ में अगर इन्वेस्ट करोगे तो 7-8 साल भी, ये हर क्वार्टर का फायदा नहीं होता है स्पोर्ट्स में। आपको लगता है कि ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है, जिस तरह से आपने 2017 में किया, 2023 में रिजल्ट आ रहा है, 4-4 लड़के आ रहे हैं, ये बाकी कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए भी ये ले सकते? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगा कि हमें सब जूनियर से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी तो हमने यूथ से शुरू किया, हमारे पास बहुत अच्छा एक टैलेंट पूल था यूथ में। स्पोर्ट्स में आप इमीडिएट फायदा नहीं देख सकते। इमीडिएट फायदा आपको कभी आप देख ही नहीं सकते। अगर आज आपको 2032 का जो प्लान करना ओलंपिक्स है, उसका प्लान आपको आज करना पड़ेगा, कम से कम 2032, 2036 इसका प्लान आज से आपको करना पड़ेगा। तो आपको सब जूनियर लेवल से शुरू करना, और उधर अगर आप ठीक ट्रेनिंग देंगे और ठीक तरह से इनको ब्रिंगअप करेंगे बच्चों को, तो एक स्टाइल इनका ठीक रहेगा सब। बाद में जाके सीनियर लेवल पे चीजों को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो नीचे से अगर आप शुरू करेंगे तो और सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आज हमने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। आज भारत बॉक्सिंग में एक ग्लोबल पावर हाउस है, लेकिन नीचे से शुरू करेंगे तो और हम बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। आप 44वें नंबर पे थे, वर्ल्ड नंबर 3 बने, चाइना को इस बार आपने हराया। चाइना के पास 3 गोल्ड है, आपके पास 4 है। इससे जुड़ा एक और सवाल, आपके पास जैसे पहले एक स्टार होता है तो उसके लिए क्रिएट करना, प्रॉपर्टी क्रिएट करना डिफिकल्ट होता है। आपको लगता है सही टाइम आ गया है बॉक्सिंग के लिए लीग स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास 4-4 पोस्टर गर्ल्स हैं और भी लड़कियां हैं जैसा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इस वर्ष हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी बॉक्सिंग लीग फिर से शुरू हो। अब किस फॉर्मेट में शुरू हो वो अभी हमें चूज करना है, लेकिन इस वर्ष में क्या है कि हमारा कैलेंडर भी बहुत बिजी है इस समय। 2024 का अभी पहले एशियन गेम्स है, 2024 के हमारे पास ओलंपिक्स हैं, वो बहुत एक बड़ा हमारे सामने लक्ष्य है। तो उसके बीच में समय निकाल के लीग जरूर करेंगे, पर एक अप्रोप्रिएट समय देखना होगा। बिल्कुल। और निखत, जैसे आप भी अपनी एकेडमी बनाना ट्राई कर रही हैं, गेम को वापस टू गिव बैक टू द गेम, ये अगर इस तरह की लीग आती है, आपको लगता है बॉक्सिंग का एक जो राइट टाइम है जहां पे एक छलांग लगाने के लिए वर्ल्ड बॉक्सिंग बॉडी आपको बहुत प्रोमिनेंटली देख रहा है, अब ये सही टाइम है, अब लीग में आ जाए, बॉक्सिंग राइज कर सकता है उस तरह से? बिल्कुल सर। बीइंग एम्बेसडर इन माय स्टेट, तो लाइक यंग किड्स मुझे देख के इंस्पायर होते हैं, स्पेशली फ्रॉम माय कम्युनिटी, बिकॉज हमारी कम्युनिटी में इतने लड़कियों को बाहर आने नहीं देते, और खासकर बॉक्सिंग जैसे गेम में तो चांस ही नहीं है कोई अपने बच्चों को भेजे। बट मैंने वो स्टेप लिया, मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया मेरे जर्नी में। तो ऐसे अभी मैं जब मेडल जीतती हूँ, बैक टू बैक मेडल जीतती हूँ, जब मेरा नाम पेपरों में छपता है, न्यूज में आता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी सर मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते, मैं जाके मिलती हूँ उनसे, और जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था मैं प्रेसिडेंट मैडम से मिली थी, तो ये सब देख के कई पेरेंट्स, कितने लोग इंस्पायर होते हैं और मेरे पापा को बोलते हैं कि निखत को बोलो अपनी एकेडमी खोले, हम हमारे बच्चों को भेजना चाहते हैं बॉक्सिंग में। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं उनकी सोच बदल रही हूँ, मैं उनको इंस्पायर कर रही हूँ कि ताकि मेरे कम्युनिटी से भी लड़कियां आए और अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन करे। तो एज ए रोल मॉडल वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरी तरफ से मैं बस अपना 100% अपने स्पोर्ट्स में दे के मैं
एक अच्छी एम्बेसडर, एक अच्छी रोल मॉडल बन सकती हूँ। लवलीना आपके स्टेट में तो आया, लवलीना लेन बना है, वहाँ पे आया है गोलाघाट, या वहाँ पे आपकी वजह से बॉक्सिंग बढ़ी है आपके स्टेट? जरूर, मैंने बोला ही है कि एक स्टेडियम हमारे जगह में दे दिया है। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना बॉक्सिंग क्या मतलब दूसरे स्पोर्ट्स का भी कुछ भी नहीं था। तो अभी एक जब स्टेडियम बन जाता है तो उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स, हर एक स्पोर्ट्स के लिए ही अभी बेनिफिट हो रहा है। और उस वजह से मतलब अभी एक स्टेडियम बनने से तो पूरा आसपास का पूरा एरिया ही कवर हो जाता है, तो सब लोग तो आएंगे ही खेलने के लिए स्टेडियम में। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं बच्चे और वो लोग आ रहे हैं अभी। और वो लोग, जैसे मेरा भी एकेडमीज का भी सब लोग बोलते हैं ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर, अभी भी प्रॉपर एक वो नहीं है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है हर एक चीज़ को सेट होने में। तो धीरे धीरे वो भी हो रहा है और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से और भी ज़्यादा डेवलप कर सकती हूँ हमारी जगह को। और हमारे जो अभी तो बहुत चेंज हो ही गया है, और कि ऐसे ही और आगे भी कोशिश करूंगी कि चेंज करती रहूं। बिल्कुल, आप लोग एक रोल मॉडल हैं जो बहुत बड़ा चेंज ला रही हैं, और ये बॉक्सिंग के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको कैसा लगता है जब बॉक्सिंग सबसे कामयाब स्पोर्ट में, आप देखिए 2008 से आप लगातार मेडल जीते हैं, 2016 को छोड़ दें, तो आपके लिए कितनी बड़ी बात है वर्ल्ड में 44वें नंबर से तीसरे नंबर पे आना, वर्ल्ड नंबर 1? क्या ये आपस में सर्किट में ये बात होती है कि वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, पर्सनल रैंकिंग भी ऊपर ले जानी है, आपस का कंपटीशन इस तरह से? बिल्कुल। आप, मैंने पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें मैंने ही बोला था कि हम वर्ल्ड नंबर बनेंगे और हमें बनना ही है। इवन जब कल मेरे को फीवर था और मैं मतलब मेरे को कोच ने और डॉक्टर ने भी बोला था कि तुम्हें रेस्ट ही करना, लेकिन मैं चीयर अप करने के लिए लवलीना और निखत की फाइट थी तो मैं आई, और मतलब जैसे इनकी बाउट हो रही थी ना तो मैं इतना प्रे कर रही थी कि माता रानी प्लीज हमें वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, प्लीज हमें दोनों गोल्ड चाहिए। निखत का तो हो चुका था, लेकिन लवलीना की बाउट जब चल रही थी तो मैं बैठी बैठी वहां ना प्रे कर रही थी बहुत कि बस हमें एक गोल्ड की और ज़रूरत है नंबर 1 बनने के लिए। फिर इनका जब फाइनल हो गया, गोल्ड आ गया, तो हम नंबर 1 बने। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ है, ये वर्ल्ड नंबर 1, इंडिया को वर्ल्ड नंबर 1 बनने पर। अच्छा, आपसे नीतू, आपको जब भी एक पॉइंट आएगा, जैसे निखत को लड़ना पड़ता था मैरीकॉम से, आपको लड़ना पड़ेगा उनसे, उनकी तो लेकिन क्या कैमराडरी आपसे? निखत प्रमोट करती है उसको या आपको दूर दूर रखती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम पूरा टीम वर्क करते हैं और अपना हम 100% देंगे और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे। ये डिप्लोमेटिक हो गई दो दिन। We always believe in having a healthy competition. राइवलरी तो रिंग में सभी करते हैं, बट हेल्दी कंपटीशन रहना भी अच्छी बात है। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे, सबसे अच्छी बात इनके लिए है, जैसे कि मैं देखता हूँ कि चारों जो लड़कियां हैं बात करती है अपने पेरेंट्स के लिए। जब हम लड़कों का इंटरव्यू करते हो तो ये नहीं पूछते, ये चारों, जैसे इन्होंने बताया कि फादर का उधार चुकाना है, बहन MBBS कर रही है, उसके पैसे चुकाने हैं। इस स्ट्रगल में आपको लगता है जब भी आप कोई जीतती हैं, जैसे ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, आप और आपके गांव में भी नगाड़ा बज रहा था, आपके स्वागत की तैयारी, सबसे पहले आपको लगता है कि फादर मदर का जो है वो ड्यूटी पूरी करनी है? तो सबसे फर्स्ट तो यही होता है कि अपने पेरेंट्स ने इतना किया है हमारे लिए, तो सबसे पहले उनको ही करना। सर, ये आप जब आपस में आपको, क्योंकि आपको काफी टफ टाइम से भी देखना पड़ा, निखत और मैरीकॉम का फाइट हुई तो मीडिया भी आपको उस तरह से दिख रहा है कि कहीं फेवर तो नहीं हो रहा है, आपके लिए कितना, मतलब ये जो टीम सेटअप करना होता है, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ है, बाहर से कोच आया है, ये कितना आपके लिए जॉब डिफिकल्ट हो रहा है, या यू आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ कल्चर? नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टी इसमें क्या है, हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम सेटअप करनी है, सबसे बेहतरीन हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर, सबसे बेहतरीन हेड कोचेस, चीफ कोच और सपोर्ट स्टाफ जो है, उसमें अभी हमारी कमियां हैं। धीरे धीरे करके हम स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे होने चाहिए, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स अच्छे होने चाहिए, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, साइकोलॉजी पीपल। सो इट्स अ इंटायर सीन्स। स्पोर्ट्स साइंस का जो है, आप देखिए, बहुत हमें अभी काम करने की आवश्यकता है और हम करेंगे ये सब काम, कोई भी कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हम आज 3 नंबर पे हैं, हमें 1 नंबर पे पहुंचना है और उसके लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सर, इंडिया में जब भी जो पैरामीटर्स होता है जो आपको मेजर करने का, वो ओलंपिक का मेडल होता है। लास्ट टाइम थोड़ा आप स्कैरी थे, मेरे ओलंपिक टाइम में बातचीत जब हो रही थी, इस बार आपको बताओ, क्योंकि कई सारे आपको स्टार्स मिले, कम से कम 2 वेट कैटेगरी ऐसा है जहां पे आप थोड़ा कॉन्फिडेंट थे,
नहीं, देखिए इंडियन बॉक्सिंग इस समय बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। पिछले बार थोड़ी कमी ये मेरे हिसाब से ये रह गई कि जब हमने ओलंपिक क्वालिफिकेशन किया तो हमारे 9 बॉक्सर्स ने उसमें क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, हमारे बॉक्सर्स बिल्कुल अपने पीक पे थे। लेकिन उसके बाद जो ओलंपिक्स है वो 1 वर्ष से पोस्टपोन हो गया, तो उसमें थोड़ी हमारी कमी रह गई। उस 1 साल में कोविड रहा, ठीक प्रेपरेशन नहीं हुई एक्सेट्रा। लेकिन इंडियन बॉक्सिंग बहुत मजबूत है। आपने तो देखा ही, कल वर्ल्ड स्टेज पे सबसे जो बेहतरीन टूर्नामेंट है उसमें हम नंबर 1 टीम बन के उभरे हैं। तो ओलंपिक्स में मुझे बहुत विश्वास है कि न केवल निखत और लवलीना, लेकिन और वेट कैटेगरीज में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल लवलीना, आप इस बार जब पेरिस जाएंगी तो दबाव के साथ जाएंगी, क्योंकि 75 इतना भी आसान वेट कैटेगरी नहीं है। आपने खुद भी देखा फाइनल डिफिकल्ट था, तो दबाव के साथ जाएंगी या बहुत सारा प्रिपरेशन है आपके माइंड में चल रहा है? दबाव के साथ तो नहीं जाऊंगी, प्रिपरेशन उसी तरह से बहुत सारा प्लानिंग है अभी। और अभी जैसे सब लोग इतना सपोर्ट कर रहा है, जैसे अजय सिंह सर हर एक चीज़ का ही मतलब ध्यान रखते हैं, क्या चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए। और साई सपोर्ट कर रहा है, टॉप सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रहा है। तो अभी तो और भी जैसे कोविड हुआ था लास्ट टाइम, तो हमारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो कि भगवान करे कि ऐसा ना हो फिर से। तो अगर इस बार प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। तो अभी जैसे रिजल्ट आ रहा है सबका इतना अच्छा, तो नेक्स्ट ओलंपिक के लिए हम सभी कोशिश करेंगे कि जैसे हमारा 5 वेट कैटेगरी है, 5 ही मेडल लाने की कोशिश करेंगे, 5 ही क्वालिफाई होने की कोशिश करेंगे। तो इतना अच्छा प्रिपरेशन रहेगा तो जरूर गोल्ड मेडल और भी ज्यादा आ सकते हैं। निखत, आपका फाइनल एम्बिशन? सलमान और ओलंपिक खुल? सलमान खान से तो मिल लिया, अब बार बार मिलेंगे तो वो कभी मना नहीं करूंगी मैं, बट मेरा अल्टीमेट ड्रीम तो पेरिस में गोल्ड जीतने का है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। और ये चारों चैंपियन है, और बहुत कम फेडरेशन होता है, जो 4-5 फेडरेशन है जो कि आपको लगता है कि पॉजिटिवली जा रहे हैं, और एक अच्छा होमवर्क किया। बस 7-8 साल में इस बात की दाद देनी होगी। और आप चारों चैंपियन इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे ही नाम रोशन करते रहिए। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच।